एक 42 साल की महिला टीचर जब उसको खुद से 20 साल छोटे युवक से, अपने ही छात्र से, वो जिसको पढ़ाया करती थी, उससे प्यार हो जाता है, तो दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर डूब जाते हैं कि पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़कर एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। महिला टीचर अपने पति, अपने प्रेमी को लगभग 5 लाख रुपए कैश, एक बाइक और दुनिया की वो सारी चीज़ें उसके कदमों में रख देती है जो उसके पास थी और उसके साथ रहने लगती है। लेकिन जब एक रोज़ दोनों ही एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसी टाइम पर कुछ ऐसी घटना होती है कि जिसके बाद महिला टीचर की मौत हो जाती है। लेकिन ये जो टीचर और छात्र की प्रेम कहानी की शुरुआत से लेकर आखिर तक जो आप पूरा मामला जानेंगे तो शायद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं या अपनी कोई परेशानी हमें बताना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो आज की घटना बांग्लादेश के नाटोर ज़िले के बोलाडिपार इलाके की है। 22 तारीख की दोपहर वहीं के थाने में एक शख्स का फ़ोन पुलिस के पास आता है और वो शख्स पुलिस को बताता है कि मेरी पत्नी ने अपनी जान दे दी है, फ़ौरन आप यहाँ पर आ जाइए। पुलिस की एक टीम जो वहाँ का इलाका था वहाँ से उस घर में पहुँचती है तो जाकर देखती है कि महिला वहीं पर बेड पर पड़ी हुई है और उस महिला के पास एक युवक बैठा हुआ रो रहा है। युवक की उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, लग रहा था 20 से 21 साल की उम्र है, लेकिन जो महिला बेड पर पड़ी हुई थी उसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी। पुलिस युवक से पूछती है कि तुम इस महिला के कौन हो और इस महिला को क्या हुआ है? तो बताता है कि मैं इसका पति हूँ, मेरी उम्र 22 साल है और इनकी उम्र 42 साल थी। क्योंकि पहले पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि उम्र का इतना ज़्यादा फ़र्क ये आखिर पति कैसे हो सकता है, लड़का इतना छोटा है। तो वो बताता है कि मैं काम करने के लिए गया हुआ था, लेकिन जब मैं वापस आता हूँ तो मेरी पत्नी, इनका नाम खैरून था और ये फंदे पर लटकी हुई थी। मैंने आकर इनको उतारा, उसके बाद मैंने पुलिस को फ़ोन किया है। पुलिस उस युवक के बारे में पता करती है, उससे पूछती है तुम्हारी शादी कब हुई, तुम्हारे फैमिली वाले कहाँ हैं और ये जो महिला है इसके फैमिली वाले कहाँ हैं। पुलिस अभी युवक से पूछताछ ही कर रही थी कि उसमें से ही पुलिस का एक सिपाही उस युवक को पहचान लेता है और वो अपने बड़े पुलिस ऑफिसर से बोलता है कि सर, इसको तो मैं जानता हूँ, कुछ महीनों पहले इसकी और जो इसकी ये पत्नी है, इन दोनों का फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था क्योंकि ये इसकी टीचर थी और ये छात्र था और इन लोगों ने शादी कर ली थी। इन लोगों की वीडियोस, फोटोज़ सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल चल रहे थे, जिसको हमने भी देखा था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तो वो फ़ौरन जो युवक था जिसका नाम मैमून था वो बोलता है बिल्कुल सही कहा आपने, हम लोगों की वीडियोस बहुत वायरल हुई थी। और फिर पुलिस शुरू से जो उससे कहानी जानती है कि पूरी बात बताओ, तो युवक बताता है कि आज से 3 महीने पहले मैं एक कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज का नाम सिराज उद दौला एक कॉलेज है जो सरकारी कॉलेज है, वहीं मैं पढ़ने के लिए जाता था। और ये जो मेरी पत्नी है ये वहाँ पर पढ़ाने के लिए आती थी, मेरी टीचर थी और हम दोनों की बहुत ज़्यादा करीबियाँ हो गई थी। ये मुझे पसंद करती थी, मैं इनको पसंद करता था और इसी तरीके से हम लोगों की करीबियाँ लगभग 2021 से आई थी चलती हुई। और फिर जब हम लोग एक दूसरे को ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, क्योंकि ये जो खैरून थी ये अकेली रहती थी, तो ये मुझे शादी के लिए इजहार करती हैं और फिर मैं भी सोचता हूँ क्यों ना मैं इनसे शादी कर लूँ और हम लोग शादी कर लेते हैं। मेरी फैमिली में जितने भी मेरे फैमिली वाले थे उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया था क्योंकि जब मैंने शादी की थी तो वो लोग मेरे ख़िलाफ़ हो गए थे और मैं खैरून से शादी करने के बाद उन्हीं के साथ रहने लगता हूँ। और वो जब ये 3 महीने पहले ये वीडियोस और ये सारी चीज़ें वायरल चल रही थी तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और अब परेशानियों में आकर उन्होंने अपनी जान दे दी। पुलिस ये सुनने के बाद उस युवक की बात पर यकीन नहीं करती और फिर जो खैरून थी उनके रिश्तेदारों से पूछताछ की जाती है। तो खैरून का भाई बताता है कि मेरी बहन ने मुझे बताया था कि उन्होंने लव मैरिज ज़रूर कर ली, लेकिन जो मैमून नाम का जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा सूखे जो मतलब चरस और गांजे के नशे होते हैं वो करता है, वो नशेड़ी है। उसने कुछ ही दिन पहले मुझसे एक बाइक की डिमांड की थी और मैंने उसको 5 लाख रुपए भी कैश दे दिए। मेरे पास जितना भी पैसा था मैंने सब उसके ऊपर लुटा दिया और दुनिया की तमाम आलोचनाएं, दुनिया की तमाम भद्दी भद्दी टिप्पणियां मेरे ऊपर आ रही हैं। और इतना सब कुछ करने के बावजूद जो मैमून है, मेरा प्रेमी, मेरा पति है, वो मुझसे ना ही प्यार करता है, वो तो सिर्फ मेरे पैसे के लिए मुझसे शादी की थी। वो मुझे मारता है, पीटता है
और वो मुझे ठीक से प्यार भी नहीं करता। पुलिस ये जब सुनती है तो फ़ौरन समझ जाती है कि मैमून ने ज़रूर खैरून को उकसाया होगा, इसी वजह से उसने ये कदम उठाया होगा। और मैमून से जब सख्ती से पुलिस पूछताछ करती है तो वो बताता है, बिल्कुल मैं खैरून को पसंद नहीं करता था, मैंने पैसे के लिए शादी की थी, मुझे नशा करने का शौक़ था, मैंने सोचा था शादी करने के बाद मैं जहाँ चाहूँगा घूमूंगा फिरूंगा नशा करूँगा, और मेरे और जितना भी खैरून के पास पैसा था वो सब मैंने ले लिया था। और 22 तारीख की दोपहर जब हम दोनों घर पर थे तो उसी बीच खैरून मेरे साथ संबंध बनाने की ज़िद करने लगती है, और जब वो संबंध बनाने की कोशिश कर रही होती है, मैं संबंध बनाने भी लगता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ये बूढ़ी बाड़ी औरत मिल गई, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं तेरे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता, तू मर जाए तो मेरे लिए अच्छा है, मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। और ये बोलकर मैं वहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन जब मैं वापस आता हूँ तो मैं खैरून को फंदे पर देखता हूँ, फंदे से उतारता हूँ, और जो कुछ खैरून ने किया वो मेरे अल्फाजों की वजह से किया। वहीं पुलिस जो मैमून था उसको कोर्ट में हाजिर करती है और उसके बाद मैमून को जेल भेज दिया जाता है। 3 महीने पहले इन दोनों की शादी की चर्चाएं सोशल मीडिया पर छाई हुई थी, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, अच्छे कमेंट भी आ रहे थे, बुरे कमेंट भी आ रहे थे। लेकिन जो खैरून थी, जिन्हें ऐसा लग रहा था कि वो खुद से 20 साल छोटे युवक से शादी करने के बाद अपनी ज़िंदगी को सुकून से जिएंगी, उनको एक जवान लड़का मिलेगा, वो जहाँ चाहेंगी घूमेंगी फिरेंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर बाहों में बाहें डालकर एक दूसरे के साथ उन्होंने फ़ोटो भी वायरल किए थे। लेकिन अफसोस, जो चीज़ें दूर से सुंदर दिखती हैं वो पास आने के बाद इतनी सुंदर नहीं होती, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तो इसीलिए इन दोनों की प्रेम कहानी का ऐसा ही अंत हो गया। अगर जो मैमून था वो अच्छे से रहना चाहता तो हो सकता है वो रह लेता खैरून के साथ, लेकिन उसका दिल अंदर से ही नहीं था, वो तो सिर्फ पैसे की लालच में रह रहा था। तो इस वीडियो से सबसे ज़्यादा हमें सीखने को ये मिलता है कि अगर आपका दिल किसी लड़की से शादी करने के लिए नहीं है तो आप उससे शादी ना करें, उसका पैसा देखकर, घर परिवार देखकर, या फिर आप अपनी फैमिली की बात मानकर। मेरे भी काफ़ी सारे दोस्त हैं जो किसी और से प्यार करते हैं, लेकिन शादी उनकी फैमिली वाले जिससे बोलेंगे वो उससे करेंगे। तो मैंने भी यही बोला था कि अगर आप कल को उस लड़की से शादी भी कर लेते हैं तो शादी के बाद जब आप उसको प्यार नहीं दे पाएंगे, वो लड़की अपना घर परिवार फैमिली को छोड़ कर आएगी। तो आप इससे बेहतर है कि ना ही अपनी पसंद से शादी करें और ना ही अपनी फैमिली वालों की, बस सिंगल रहें, अकेले रहें, ना किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करें और ना अपनी करें। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे, इस कहानी पर क्या बोलना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।